अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर्स 1 to 10, पेज नंबर 16 ओपन करना है आपने। तो उससे पहले हम लोग अपना प्रीवियस लेक्चर, जो पिछला लेक्चर है, वो रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। तो आप पेज नंबर 14 खोलें। पिछला लेक्चर हमारा पेज 14 to 15 तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ 10 कि 10 क्या होता है, हमने 10 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे पहला ये लिखा है ना कि ये बच्चा कह रहा है कि आई हैव 9 कैंडीज़, मेरे पास 9 कैंडीज़ हैं। अगर मैं इसमें एक कैंडी और ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 कैंडीज़ होंगी। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, और 1 0 10। ठीक है, और जैसे ये 9 कैंडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन 9 कैंडीज़ में हमने ये वाली कैंडी ऐड की तो हमारे पास टोटल कितनी कैंडीज़ बन गई, 10 कैंडीज़ बन गई। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितनी कैंडीज़ हो गई, 10 कैंडीज़ हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 10 इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इससे पहले हमने जितनी भी काउंटिंग पढ़ी 9 तक, 1 to 9 तक, वो सिर्फ 1 डिजिट नंबर था। ठीक है, वो सिर्फ क्या था, 1 डिजिट नंबर था। ठीक है, वो 1 डिजिट नंबर था, जबकि 10 क्या है, ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, जैसे ये सामने आपके लिखा है 1 0। ठीक है, इसमें 2 डिजिट्स आते हैं, एक 1 एक 0, ये क्या बनता है, 10 बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि विच नंबर कम्स आफ्टर 9। ठीक है, तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 के बाद 10 आता है। और फिर हमने विच नंबर कम्स बिफोर 9, तो 9 से पहले क्या आता है, 9 से पहले 10 आता है। अब पेज नंबर 15 पे आ जाएं। तो बच्चों हमने इसमें क्या पढ़ा था, पेज नंबर 15, हमने इसमें प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक टेंस और एक वंस। ठीक है, टेंस एंड वंस। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होती है ना, वो नंबर में जो डिजिट्स होते हैं, कोई भी डिजिट, उनकी वैल्यू को, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या करती है कि किसी भी नंबर में जो डिजिट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जैसे ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ प्लेस वैल्यू। अब जैसे ये है 1 0। ठीक है, ये एक नंबर है, क्या है, 10। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, इसमें दो डिजिट्स हैं, एक ये 1 और एक ये 0। ठीक है, ये दो डिजिट्स हैं, और प्लेस वैल्यू क्या करती है कि ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन को, ये जो डिजिट्स होते हैं इनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू में दो चीज़ें आती हैं, टेंस और वंस। ठीक है, और टेंस और वंस भी क्या करते हैं, ये हमें जो नंबर्स हैं उनकी डिजिट्स की वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, अब जो टेंस और वंस होते हैं ना, ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे दिया है, ये बच्चा कह रहा है कि आई हैव 9 पेंसिल्स, इफ़ आई ऐड 1 मोर पेंसिल आई विल हैव 10 पेंसिल्स। ठीक है, कि मेरे पास 9 पेंसिल्स हैं, इसमें मैं एक और ऐड करूँगा तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स होंगी, 10 पेंसिल्स होंगी। क्या होंगी, 10 पेंसिल्स होंगी। ठीक है, 10 पेंसिल्स होंगी। ठीक है, ये 9 थी, 1 ऐड किया तो 10 पेंसिल्स हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये देखें, ये 9 1 से, ठीक है, जैसे ये 1 1, ये 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1। ठीक है, और ये 1 1। ठीक है, जब ये 9 वंस में जब ये 1 ऐड हो गया तो टोटल हमारे पास क्या बन गया, 10 वंस। ठीक है, 10 वंस। और फिर हमने पढ़ा था कि 10 वंस किसके इक्वल होता है, 1 10 के इक्वल होता है। जैसे ये 10 वंस है ना, ये पेंसिल्स हैं, ठीक है, ये 10 पेंसिल्स हैं, जब हमने इनका बंडल बना दिया, ये इनका बंडल बन चुका है। ठीक है, इनका बंडल बन गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 10 आ गया। ठीक है, ये सबसे पहले ये क्या थे, 10 वंस। 10 वंस जब 10 वंस का जब बंडल बन जाता है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाते हैं, 1 10 के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा है, देखें, ये 1 0, ये क्या है, ये एक नंबर है 10। ठीक है, जिसमें दो डिजिट्स हैं, एक 1 और एक 0। ठीक है,
अब ये 10 पेंसिल का बंडल है तो ये हमारे पास 110 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना ही कोई बंडल है ना ही कोई पेंसिल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0 1 आएगा, ठीक है। 110 एंड 0 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 10, ठीक है। हमेशा 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 1s एंड 10s, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि देखें ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 10 ये 1s और 10s पे कंसिस्ट करता है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी जो राइट साइड होती है 1s, ठीक है, और 10s हमेशा क्या होता है लेफ्ट साइड पे, और ये 1s जो होता है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। अब इसमें 1s हमारे पास क्या है 0, और 10s पे हमारे पास क्या आएगा, 10s में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 10s में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 10s में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलें अब अपने अगले लेक्चर की तरफ आते हैं। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 16 से, ठीक है। कहाँ से, पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। नंबर्स 1 to 10, ठीक है। काउंट एंड रीड, हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है और रीड करना है, ठीक है। गिनना है और पढ़ना है। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। नंबर 0 to 9 आर कॉल्ड वंस, ठीक है बच्चों। 0 to 9 से 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उनको हम वंस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपने कि 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वंस कहते हैं। जबकि इसमें क्या है कि 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, और 9 क्या है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। 9 क्या है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि 0 to 9 जो होता है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है, ठीक है, उसको हम वंस कहते हैं। जबकि जो 9 है, 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है, उसमें जो 9 है वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। अब देखिए ये जैसे 9 है तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, 8 है इसमें भी एक ही डिजिट है, 7 6 5 4 3 2 1 इन सब में एक ही डिजिट है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है देखें, वंस राइट साइड पे आता है और टेंस लेफ्ट पे आता है, ठीक है। ये सामने ये आपके लिखा है, ठीक है। वंस राइट साइड पे और टेंस ये आपकी लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इन्होंने हमें एक पेंसिल दी है, ठीक है, सिर्फ एक पेंसिल है, तो ये हमारे पास 1 1s आ जाएगा। क्या आएगा, 1 1s आ जाएगा, ठीक है। 1 पेंसिल 1 1s, ठीक है। उसके बाद 1 2, कितनी पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 2 पेंसिल्स, और 2 हम कहाँ लिखेंगे, 1s की जगह, 2 हम कहाँ लिखेंगे 1s की जगह। यहाँ पे 1 2 3, 3 पेंसिल्स और 3 हम कहाँ लिखेंगे 1s की जगह, 3 हम कहाँ लिखेंगे 1s की जगह, क्योंकि जो नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक वो उनको क्या कहते हैं, उनको हम वंस कहते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद अच्छा उसके बाद 1 2 3 4, कितनी पेंसिल्स हैं 4 पेंसिल्स, और 4 कहाँ आएगा 1s की जगह। उसके बाद 1 2 3 4 5, कितनी पेंसिल्स हैं 5 पेंसिल्स हैं, और ये 5 कहाँ आएगा 1s की जगह, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, कितनी पेंसिल्स हैं 6 पेंसिल्स हैं, और ये कहाँ आएगा 6 कहाँ आएगा 1s की जगह। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेंसिल्स हैं तो 7 कहाँ आएगा 1s की जगह आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेंसिल्स हैं और 8 कहाँ आएगा 1s की जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पेंसिल्स हैं तो 9 कहाँ आएगा 1s की जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 पेंसिल्स, ठीक है, मतलब 10 पेंसिल्स हैं। जब हम इनका बंडल बना देंगे, ये बंडल बना है इनका, ठीक है, ये जब बंडल बन जाएगा तो ये हमारे पास 0 1s की जगह आ जाएगा और 1 हमारे पास 10s की जगह आ जाएगा, ठीक है। 0 1s की जगह आ जाएगा और 1 हमारे पास 10s की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 0 से लेके 9 तक जो काउंटिंग है उसे हम वंस कहते हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक जो काउंटिंग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वंस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 17, ठीक है, पेज नंबर 17 पे आ जाएं, ठीक है।
अच्छा बच्चों, इसमें ये क्या कह रही है कि आई हैव 14 बैलून्स, कि मेरे पास 14 बैलून्स हैं। लेट्स सर्कल 10 बैलून्स टू मेक अ बंडल। ठीक है, कि चलें 10 बैलून्स को सर्कल करते हैं एक बंडल बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके पास 14 बैलून्स हैं, हम पहले काउंट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 11 12 13 14। ठीक है, 14। ये जो 4 बैलून्स हैं ये अलग हैं। जैसे ये फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 बैलून्स हैं जिनको सर्कल करके इसका बंडल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये 1 2 3 4 बैलून्स ये अलग हैं। ठीक है, अब ये जो 10 बैलून्स हैं ये किसके इक्वल हैं? 1 10 के इक्वल। ठीक है, ये 10 बैलून्स मतलब 10 वंस। ठीक है, जैसे ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1। ठीक है, 10 1। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 1 10 के। ठीक है, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये देखें ये यहाँ पे पढ़ा था कि 10 वंस मेक 1 10। 10 1 क्या बनाता है? 1 10। ठीक है, 10 1 किसके इक्वल होता है? 1 10 के। इसी तरह ये जो 10 बैलून्स हैं ये हमारे पास 10 वंस हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल हैं? 1 10 के इक्वल हैं। 1 10 के इक्वल हैं। ठीक है, और ये 1 10 किस तरह बना कि हमने इन सब बैलून्स को इकट्ठे कर दिया। ठीक है, हमने इन सब गुब्बारों को क्या कर दिया? इनका बंडल बना दिया। अब ये जो 4 बैलून्स हैं ये अलग हैं। ये देखें, ये आपको यहाँ पे अलग नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है? 1 1 2 1 3 1 4 1। ठीक है, ये 4 बैलून्स हैं तो ये मतलब 4 वंस हैं। ये क्या है? 4 वंस हैं। ठीक है, ये 4 वंस हैं। नाउ अब आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 बैलून्स एंड 4 मोर बैलून्स। वो क्या कह रही है बच्ची कि अब मेरे पास 10 बैलून्स का एक बंडल है और 4 मोर बैलून्स और 4 एक्स्ट्रा बैलून्स हैं। ठीक है, 4 ज़्यादा मेरे पास और ज़्यादा 4 गुब्बारे हैं, मतलब एक्स्ट्रा गुब्बारे हैं 4। ठीक है, एक्स्ट्रा बैलून्स हैं। अब देखें ये जो 1 10 है ये यहाँ पे आ गया एंड 4 वंस। 1 10 और 4 वंस किसके इक्वल हो गया? 14 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? 14। ये क्या है? 14 1 4, इसको क्या कहते हैं? 14 कहते हैं। ठीक है, 1 10 और 4 वंस किसके इक्वल हो गया? 14 के इक्वल हो गया। ठीक है, किसके इक्वल हो गया? 14 के इक्वल हो गया। अब ये बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव 2 बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स, कि मेरे पास 2 बंडल्स हैं 10 पेंसिल्स के। एक ये बंडल है और एक ये बंडल है। ठीक है, अब इस बंडल में भी 10 पेंसिल्स हैं और इस बंडल में भी 10 पेंसिल्स हैं। ईच एंड 8 मोर पेंसिल्स और 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं। ठीक है, 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं। अब ये जो 1 बंडल एंड 2 बंडल, ठीक है 1 2, ये यहाँ पे 2 आ गया और अब इन पेंसिल्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं और यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब देखें ये 1 10 और ये भी 1 10। ठीक है, ये 2, ये कितने बनते हैं? 1 10 एंड 1 10 इक्वल्स टू 2 10। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही बंडल होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे 1 लिखते। ठीक है, हम यहाँ पे 1 10 लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 बंडल्स हैं तो क्या मतलब हुआ? 2 10s। ठीक है, 2 10s और फिर ये जो 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं ये एंड 8 वंस। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था कि 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनको वंस कहते हैं। तो 8 भी 9 के से पहले आता है। ठीक है, 8 भी 0 और 9 के दरमियान में आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 8 वंस होगा। तो ये किसके इक्वल होता है? 28 के इक्वल। ठीक है, 28 में हमारे पास यहाँ पे 2 10s हैं और 8 वंस हैं। ठीक है, 2 10s में हमारे पास 2 बंडल्स हैं पेंसिल्स के और 8 मोर पेंसिल्स हैं, 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है? 2 10s एंड 8 वंस। ठीक है, 2 10s एंड 8 वंस। ठीक है, ये मैं आपको अभी लिख कर बताती हूँ। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 10s और वंस। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा कि 0, ठीक है 0 to 0 to 9 तक जितनी भी काउंटिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम वंस बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने काउंटिंग में क्या पढ़ा देखें, ये है 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है टेंस एंड वंस, ठीक है, 9 और 10। अब ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि 0 से लेके 9 तक, 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 तक ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 भी वंस की जगह आएगा, 3 भी वंस की जगह आएगा, 4 भी वंस की जगह, 5 भी वंस की जगह, 6 भी वंस की जगह, ठीक है, और 7 भी वंस की जगह, 8 भी और 9 भी। जबकि जो 10 है, 10 में हम जो 1 है, 10 में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, एक 1 है और एक 0 है, ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। 1 जो आएगा वो टेंस की जगह आएगा और 0 जो आएगा, 0 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये लाइन सी अलग करके, ठीक है। 0 जो आएगा वो हमें वंस की जगह आएगा, 0 कहाँ आएगा, 0 वंस की जगह आएगा, और जो टेंस में 1 जो है वो टेंस की जगह आएगा, ठीक है। जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 10 क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है, क्या है ये, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये हमेशा टेंस और वंस दोनों पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें टेंस भी होते हैं और वंस भी होते हैं। जबकि 0 to 9 ये इसका क्या होता है कि इसका हमारे पास ये हमेशा इनको हमेशा क्या कहा जाता है, वंस कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने टेंस और वंस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा है, ठीक है। टेंस और वंस के बारे में हमने पेज 16 to 17 हमने पढ़ा है, पेज 16 to 17, ठीक है। और कल अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह पेज 18 to 19 से पढ़ेंगे, और वो भी हमारे पास नंबर्स ही हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास नंबर्स हैं, वो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर्स 1 to 10, पेज नंबर 16 ओपन करना है आपने। तो उससे पहले हम लोग अपना प्रीवियस लेक्चर, जो पिछला लेक्चर है, वो रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। तो आप पेज नंबर 14 खोलें, पिछला लेक्चर हमारा पेज 14 to 15 तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ 10 कि 10 क्या होता है, हमने 10 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे पहला ये लिखा है ना कि ये बच्चा कह रहा है कि आई हैव 9 कैंडीज़, मेरे पास 9 कैंडीज़ हैं, अगर मैं इसमें एक कैंडी और ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 कैंडीज़ होंगी, ठीक है। तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, और 1 0 10, ठीक है। और जैसे ये 9 कैंडीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन 9 कैंडीज़ में हमने ये वाली कैंडी ऐड की, तो हमारे पास टोटल कितनी कैंडीज़ बन गई, 10 कैंडीज़ बन गई, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितनी कैंडीज़ हो गई, 10 कैंडीज़ हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 10 इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इससे पहले हमने जितनी भी काउंटिंग पढ़ी 9 तक, 1 to 9 तक, वो सिर्फ 1 डिजिट नंबर था, ठीक है, वो सिर्फ क्या था, 1 डिजिट नंबर था, ठीक है, वो 1 डिजिट नंबर था। जबकि 10 क्या है, ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। जैसे ये सामने आपके लिखा है 1 0, ठीक है, इसमें 2 डिजिट्स आते हैं, एक 1 एक 0, ये क्या बनता है, 10 बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि विच नंबर कम्स आफ्टर 9, ठीक है। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 के बाद 10 आता है। और फिर हमने विच नंबर कम्स बिफोर 9, तो 9 से पहले क्या आता है, 9 से पहले 10 आता है। अब पेज नंबर 15 पे आ जाएं। तो बच्चों हमने इसमें क्या पढ़ा था, पेज नंबर 15 हमने इसमें प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक टेंस और एक वंस, ठीक है, टेंस एंड वंस, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो होती है ना, वो नंबर में जो डिजिट्स होते हैं, कोई भी डिजिट, उनकी वैल्यू को, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या करती है कि किसी भी नंबर में जो डिजिट है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। जैसे ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ प्लेस वैल्यू। अब जैसे ये है 1 0, ठीक है, ये एक नंबर है, क्या है, 10, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक ये 1 और एक ये 0, ठीक है, ये 2 डिजिट्स हैं। और प्लेस वैल्यू क्या करती है कि ये जो
नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन को, ये जो डिजिट्स होते हैं इनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू में दो चीज़ें आती हैं, टेंस और वंस, ठीक है। और टेंस और वंस भी क्या करते हैं, ये हमें जो नंबर्स हैं उनकी डिजिट्स की वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। अब जो टेंस और वंस होते हैं ना, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे दिया है, ये बच्चा कह रहा है कि आई हैव 9 पेंसिल्स, इफ़ आई ऐड 1 मोर पेंसिल आई विल हैव 10 पेंसिल्स, ठीक है, कि मेरे पास 9 पेंसिल्स हैं, इसमें मैं एक और ऐड करूँगा तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स होंगी, 10 पेंसिल्स होंगी। क्या होंगी, 10 पेंसिल्स होंगी, ठीक है, 10 पेंसिल्स होंगी, ठीक है। ये 9 थी, 1 ऐड किया तो 10 पेंसिल्स हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये देखें, ये 9 1 से, ठीक है, जैसे ये 1 1, ये 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, ठीक है, और ये 1 1, ठीक है। जब ये 9 1s में जब ये 1 ऐड हो गया तो टोटल हमारे पास क्या बन गया, 10 1s, ठीक है, 10 1s। और फिर हमने पढ़ा था कि 10 1s किसके इक्वल होता है, 110 के इक्वल होता है। जैसे ये 10 1s है ना, ये पेंसिल्स हैं, ठीक है, ये 10 पेंसिल्स हैं, जब हमने इनका बंडल बना दिया, ये इनका बंडल बन चुका है, ठीक है, इनका बंडल बन गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 110 आ गया, ठीक है। ये सबसे पहले ये क्या थे, 10 1s, 10 1s जब 10 1s का जब बंडल बन जाता है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाते हैं, 110 के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिखा है, देखें, ये 1 0, ये क्या है, ये एक नंबर है 10, ठीक है, जिसमें 2 डिजिट्स हैं, एक 1 और एक 0, ठीक है। अब ये 10 पेंसिल का बंडल है तो ये हमारे पास 110 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना ही कोई बंडल है ना ही कोई पेंसिल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 आएगा, ठीक है। 110 एंड 0 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 10s, ठीक है, हमेशा 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 1s एंड 10s, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि देखें, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 10, ये 1s और 10s पे कंसिस्ट करता है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी जो राइट साइड होती है 1s, ठीक है, और 10s हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड पे, और ये 1s जो होता है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। अब इसमें 1s हमारे पास क्या है, 0, और 10s पे हमारे पास क्या आएगा, 10s में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, 10s में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, 10s में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलें अब अपने अगले लेक्चर की तरफ आते हैं। तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 16 से, ठीक है, कहाँ से, पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर्स 1 to 10, ठीक है। काउंट एंड रीड, हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है और रीड करना है, ठीक है, गिनना है और पढ़ना है। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। नंबर 0 to 9 आर कॉल्ड वंस, ठीक है बच्चों, 0 to 9 से 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उनको हम वंस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपने कि 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वंस कहते हैं। जबकि इसमें क्या है कि 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, और 9 क्या है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। 9 क्या है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि 0 to 9 जो होता है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है, ठीक है, उसको हम वंस कहते हैं। जबकि जो 9 है, 0 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है, उसमें जो 9 है वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। अब देखिए, ये जैसे 9 है तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, 8 है, इसमें भी एक ही डिजिट है, 7 6 5 4 3 2 1, इन सब में एक ही डिजिट है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है, देखें, वंस राइट साइड पे आता है और टेंस लेफ्ट पे आता है, ठीक है, ये सामने ये आपके लिखा है, ठीक है, वंस राइट साइड पे और टेंस ये आपकी लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इन्होंने हमें एक पेंसिल दी है, ठीक है, सिर्फ एक पेंसिल है, तो ये हमारे पास 1 1s आ जाएगा, क्या आएगा, 1 1s आ जाएगा, ठीक है, 1 पेंसिल 1 1s, ठीक है। उसके बाद 1 2, कितनी पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 2 पेंसिल्स, और 2 हम कहाँ लिखेंगे, 1s की जगह, 2 हम कहाँ लिखेंगे, 1s की जगह।
यहाँ पे 1 2 3 पेंसिल्स, और 3 हम कहाँ लिखेंगे, वंस की जगह। 3 हम कहाँ लिखेंगे, वंस की जगह, क्योंकि जो नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक वो उनको क्या कहते हैं, उनको हम वंस कहते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद उसके बाद 1 2 3 4 कितनी पेंसिल्स हैं, 4 पेंसिल्स, और 4 कहाँ आएगा, वंस की जगह। उसके बाद 1 2 3 4 5 कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं, और ये 5 कहाँ आएगा, वंस की जगह, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कितनी पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स हैं, और ये कहाँ आएगा, 6 कहाँ आएगा, वंस की जगह। 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स हैं, तो 7 कहाँ आएगा, वंस की जगह आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स हैं, और 8 कहाँ आएगा, वंस की जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पेंसिल्स हैं, तो 9 कहाँ आएगा, वंस की जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 पेंसिल्स, ठीक है। मतलब 10 पेंसिल्स हैं। जब हम इनका बंडल बना देंगे, ये बंडल बना है इनका, ठीक है, ये जब बंडल बन जाएगा तो ये हमारे पास 0 वंस की जगह आ जाएगा, और 1 हमारे पास टेंस की जगह आ जाएगा, ठीक है। 0 वंस की जगह आ जाएगा, और 1 हमारे पास टेंस की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 0 से लेके 9 तक जो काउंटिंग है उसे हम वंस कहते हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक जो काउंटिंग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वंस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 17, ठीक है, पेज नंबर 17 पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें ये क्या कह रही है कि आई हैव 14 बैलून्स, कि मेरे पास 14 बैलून्स हैं। लेट्स सर्कल 10 बैलून्स टू मेक अ बंडल, ठीक है, कि चलें 10 बैलून्स को सर्कल करते हैं एक बंडल बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके पास 14 बैलून्स हैं, हम पहले काउंट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 11 12 13 14, ठीक है, 14। ये जो 4 बैलून्स हैं ये अलग हैं, जैसे ये फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 बैलून्स हैं जिनको सर्कल करके इसका बंडल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 बैलून्स ये अलग हैं, ठीक है। अब ये जो 10 बैलून्स हैं ये किसके इक्वल हैं, 110 के इक्वल, ठीक है। ये 10 बैलून्स मतलब 10 वंस, ठीक है। जैसे ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1, ठीक है, 10 1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 110 के, ठीक है। ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये देखें, ये यहाँ पे पढ़ा था कि 10 वंस मेक 110, 10 1 क्या बनाता है, 110, ठीक है। 10 1 किसके इक्वल होता है, 110 के। इसी तरह ये जो 10 बैलून्स हैं ये हमारे पास 10 वंस हैं, ठीक है, और ये किसके इक्वल हैं, 110 के इक्वल हैं, 110 के इक्वल हैं, ठीक है। और ये 110 किस तरह बना के हमने इन सब बैलून्स को इकट्ठे कर दिया, ठीक है। हमने इन सब गुब्बारों को क्या कर दिया, इनका बंडल बना दिया। अब ये जो 4 बैलून्स हैं ये अलग हैं, ये देखें, ये आपको यहाँ पे अलग नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है, 1 1 2 1 3 1 4 1, ठीक है। ये 4 बैलून्स हैं तो ये मतलब 4 वंस हैं। ये क्या है, 4 वंस हैं, ठीक है, ये 4 वंस हैं। नाउ अब आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 बैलून्स एंड 4 मोर बैलून्स। वो क्या कह रही है बच्ची कि अब मेरे पास 10 बैलून्स का एक बंडल है और 4 मोर बैलून्स और 4 एक्स्ट्रा बैलून्स हैं, ठीक है। 4 ज़्यादा मेरे पास और ज़्यादा 4 गुब्बारे हैं, मतलब एक्स्ट्रा गुब्बारे हैं 4, ठीक है, एक्स्ट्रा बैलून्स हैं। अब देखें, ये जो 110 है ये यहाँ पे आ गया एंड 4 वंस, 110 और 4 वंस किसके इक्वल हो गया, 14 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 14। ये क्या है, 14, 1 4, इसको क्या कहते हैं, 14 कहते हैं, ठीक है। 110 और 4 वंस किसके इक्वल हो गया, 14 के इक्वल हो गया, ठीक है। किसके इक्वल हो गया, 14 के इक्वल हो गया। अब ये बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव 2 बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स, कि मेरे पास 2 बंडल्स हैं 10 पेंसिल्स के, एक ये बंडल है और एक ये बंडल है, ठीक है। अब इस बंडल में भी 10 पेंसिल्स हैं और इस बंडल में भी 10 पेंसिल्स हैं, ईच एंड 8 मोर पेंसिल्स और 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं, ठीक है, 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं।
अब ये जो 1 बंडल एंड 2 बंडल, ठीक है, 1 2, ये यहाँ पे 2 आ गया। और अब इन पेंसिल्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक्स्ट्रा पेंसिल थे और यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब देखें ये 110 और ये भी 110, ठीक है, ये दो, ये कितने बनते हैं, 110 एंड 110 इक्वल्स टू 210, ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही बंडल होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते, ठीक है, हम यहाँ पे 110 लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 बंडल्स हैं तो क्या मतलब हुआ, 2 टेंस, ठीक है, 2 टेंस। और फिर ये जो 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं ये एंड 8 वंस, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था कि 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनको वंस कहते हैं। तो 8 भी 9 के से पहले आता है, ठीक है, 8 भी 0 और 9 के दरमियान में आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 8 वंस होगा। तो ये किसके इक्वल होता है, 28 के इक्वल, ठीक है। 28 में हमारे पास यहाँ पे 2 टेंस हैं और 8 वंस हैं, ठीक है। 2 टेंस में हमारे पास 2 बंडल्स हैं पेंसिल्स के और 8 मोर पेंसिल्स हैं, 8 एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है, 2 टेंस एंड 8 वंस, ठीक है, 2 टेंस एंड 8 वंस, ठीक है। ये मैं आपको अभी लिख कर बताती हूँ। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेंस और वंस, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा कि 0, ठीक है, 0 टू 9 तक जितनी भी काउंटिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वंस बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने काउंटिंग में क्या पढ़ा, देखें, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है टेंस एंड वंस, ठीक है, 9 और 10। अब ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि 0 से लेके 9 तक, 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 तक ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 भी वंस की जगह आएगा, 3 भी वंस की जगह आएगा, 4 भी वंस की जगह, 5 भी वंस की जगह, 6 भी वंस की जगह, ठीक है। और 7 भी वंस की जगह, 8 भी और 9 भी। जबकि जो 10 है, 10 में हम जो 1 है, 10 में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, एक 1 है और एक 0 है, ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। 1 जो आएगा वो टेंस की जगह आएगा और 0 जो आएगा, 0 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये लाइन सी अलग करके, ठीक है। 0 जो आएगा वो हमें वंस की जगह आएगा, 0 कहाँ आएगा, 0 वंस की जगह आएगा। और जो टेंस में 1 जो है वो टेंस की जगह आएगा, ठीक है। जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 10 क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है, क्या है ये, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये हमेशा टेंस और वंस दोनों पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें टेंस भी होते हैं और वंस भी होते हैं। जबकि 0 to 9 ये इसका क्या होता है कि इसका हमारे पास ये हमेशा इनको हमेशा क्या कहा जाता है, वंस कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने टेंस और वंस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा है, ठीक है। टेंस और वंस के बारे में हमने पेज 16 to 17 हमने पढ़ा है, पेज 16 to 17, ठीक है। और कल अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह पेज 18 to 19 से पढ़ेंगे। और वो भी हमारे पास नंबर्स ही हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास नंबर्स हैं, वो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।